और अब एक ऐसे साइको किलर की कहानी जो छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाता था। साइको किलर नाबालिग बच्चियों से पहले छेड़छाड़ करता और विरोध करने पर गला घोंटकर नहर में फेंक देता ताकि हत्या का सुराग ही न लग पाए। फिर कैसे कानून के शिकंजे में फंसा ये साइको किलर, इस रिपोर्ट में देखिए। साइको किलर का खूनी खेल नाबालिग बच्चियों को बनाता था शिकार, गरीब बच्चियों पर रखता था नजर, वारदात से पहले परिवार से बढ़ाता था संपर्क। सिक्योरिटी गार्ड कैसे बना साइको किलर? इस तस्वीर को देखिए। क्या इसे देखकर आपको लगता है कि ये साइको किलर है? लेकिन आपको लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने इसके करतूतों की सजा इसे सुना दी है। सिंहराज नाम के इस साइको किलर की कहानी सुनेंगे तो आप भी कांप उठेंगे। ये छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाता था। मरने वाली सभी लड़कियां गरीब परिवार से संबंध रखती थी। सिंहराज जसाना गांव का रहने वाला है और सेक्टर 16 स्थित एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। गांव में उसके परिवार में कोई नहीं है, उसके कुनबे के लोग उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। उसने पहली बार 1987 में अपने चाचा और चचेरे भाई की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोर्ट में सबूत के अभाव में उसको बरी कर दिया गया। लेकिन एक युवती की हत्या केस में दोषी ठहराए गए सिंहराज को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में फैसला करीब 3 साल बाद आया है। एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और 364 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता अनुसूचित जाति से संबंधित थे, इसलिए कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत भी उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसी 21 साल की लड़की थी जो घर से कपड़े लाने के लिए मार्केट में अपनी मौसी के साथ गई थी। वहाँ से मौसी ने कपड़े दिलवाए, इसको ओल्ड में और ऑटो में बिठाया भूपाने के लिए। वो अपनी नानी के पास रहती थी भूपाने, उसको वहाँ जाना था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची। रास्ते में उसकी सिंहराज से बात होती है अपने फ़ोन से। उसके बाद वो मिसिंग हो जाती है, तो मिसिंग कंप्लेंट मौसी करवाती है। कंप्लेंट करवाने के बाद 5 तारीख को उसकी नानी से सिंहराज की बात होती है, तो वो 2-3 बार फ़ोन करती है नानी। उसके बाद उसको शक होता है कुछ, फिर वो किसी की हेल्प लेती है नानी अपने फ़ोन से। जब बात हो रही है सिंहराज से तो उसको रिकॉर्ड करती है। 5 तारीख को बात होती है, जो वो फ़ोन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, वो एडमिट कर लेता है कि मैंने लड़की को मार के नहर की साइड में फेंक दिया है। उसके बाद नानी वहाँ जाती है पुलिस थाने में, वो किसी पेन ड्राइव में डलवाती है उसको, जो भी उसकी बात हुई थी, और पुलिस के सामने रखती है और पुलिस को बताती है कि उसने डेड बॉडी को नहर के पास फेंक दिया है। जब सिंहराज को भूपानी की रहने वाली लड़की की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, तो उससे पूछताछ के दौरान पुराने मामलों की जानकारी मिली। पुलिस की पूछताछ में उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नाबालिग लड़की, चाचा और चचेरे भाई की हत्या की बात को कबूल किया। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि सभी की हत्या एक ही तरीके से की गई, जिससे पुलिस ने माना कि ये एक साइको किलर है। अरेस्टिंग होती है, एक्यूज्ड फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडमिट करता है। इसके अलावा वो 3 केस और एडमिट करता है कि उसने छोटी बच्चों के साथ छेड़खानी करके उनको मार दिया था पहले। अप्रैल 2019 में सिंहराज ने एक 12 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया। सेक्टर 17 के पास उसने रात के समय लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी। लड़की के परिवार से उसकी मुलाकात अस्पताल में हुई थी। लड़की का पिता दवाई लेने के लिए अस्पताल में आया था, जहां पर उसकी पहचान सिंहराज से हो गई, जिसके बाद सिंहराज ने उससे फोन नंबर ले लिया और उसके घर पर आना जाना शुरू कर दिया। अप्रैल महीने में उसने सेक्टर 17 में बाहर घूम रही लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने जब शोर मचाना चाहा तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर साइकिल पर रखकर आगरा नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। की सजा दी है और 2,10,000 का फाइन किया है। इस केस में इस सीरियल किलर ने 31 दिसंबर 2021 को डिसीज्ड को अपने पास बुलाया था और उसकी चुन्नी से इसको स्ट्रेंगुलेशन करके बॉडी को आगरा कैनाल में डंप कर दिया था, जिसकी खबर पुलिस को मिली 5 दिन बाद। उसके बाद बॉडी रिकवर करी और इस कन्विक्ट को वहाँ पे 4 केसेज में अरेस्ट किया इसी कन्फेशन के बाद। जो ये मामला था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड था, तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम चेन कंप्लीट करते। तो इसकी लोकेशन
कन्विक्ट की लोकेशन और डिसीज जो थी उनकी लोकेशन इकट्ठी जहाँ पे अपराध हुआ वहीं मिली और उसकी चुन्नी की रिकवरी करवाई और दूसरी जो चेन थी हमने सारी कंप्लीट करी, जिसको अदालत ने माना कि हमने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया, जिसके बेस के ऊपर इसके ऊपर सजा सुनाई। यही नहीं, जिस जिला अस्पताल में ये गार्ड के रूप में तैनात था वहां भी एक फीमेल सफाई कर्मी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जून 2021 में सिहराज ने एक 16 साल की फीमेल सफाई कर्मचारी को अस्पताल के अंदर रात के समय गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। अस्पताल में गार्ड की नौकरी करने के चलते उसकी महिला सफाई कर्मचारी से जान पहचान हो गई थी। जून महीने में उसने रात के समय कॉल करके सफाई कर्मचारी को बुलाया और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब महिला कर्मचारी ने विरोध किया तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को बोरे में भरकर आगरा नहर में फेंक दिया। इसी तरह अगस्त 2021 में सिहराज ने अस्पताल के पास चाय की टपरी लगाने वाली 12 साल की बेटी को गला घोंटकर मार दिया। पहले उसने टपरी पर चाय पीनी शुरू की, जिससे उसकी पहचान टपरी लगाने वाली से हो गई। धीरे धीरे उसकी लड़की भी उसके साथ घुल मिल गई। अगस्त महीने में रात के समय लड़की चाय लेकर अस्पताल में अंदर गई थी, लेकिन बाहर नहीं लौटी। 2 जनवरी 2022 को ओल्ड फरीदाबाद के भूपानी में बाजार से घर लौट रही लड़की को मार डाला। युवती की कॉल हिस्ट्री में अंतिम कॉल सिहराज के नाम थी। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर जसाना के रहने वाले सिहराज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने युवती की हत्या की बात कबूल की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बाकी मामलों में भी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। खतरनाक अपराधी था ये, इससे पहले भी 5 सिमिलर टाइप के ऑफेंसेस कर चुका है। इसकी 3 केसेस में अभी यहाँ पे ट्रायल पेंडिंग है। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसको सजा दिलवाएं और जो भी वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं हमारे लॉ ऑफिसर्स वो और ज्यादा मेहनत करें उस बेसिस पर। पूछताछ में सिहराज ने बताया कि उसने युवती के साथ छेड़खानी की थी। पोल खुलने के डर से उसने युवती की हत्या कर दी, शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस जांच में पता चला कि लड़की इलाज के लिए अस्पताल गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात सिहराज से हुई थी, जहां मदद के बहाने उसने युवती को शिकार बनाया था। फरीदाबाद में 3 नाबालिग लड़कियां समेत 6 हत्या करने वाले सिंहराज को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सिंहराज सभी को गला घोंटकर मौत के घाट उतारता था, फिर उसे आगरा की नहर में फेंक देता था। तो कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों को वह अपना शिकार बनाता था, फिर उनकी हत्या करके आगरा की नहर में फेंक देता। जिस तरीके से जो कोर्ट के जज पुरुषोत्तम ने साफ तौर पर 302 और 364 की धाराओं के समेत उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। 2022 में भोपानी की रहने वाली लड़की की इसने हत्या की थी। उसके मामले में जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने साफ तौर पर कबूला की उसने अपने चाचा और चचेरे भाई की हत्या की है। तो इसको साइको किलर घोषित कर दिया गया। यह सेक्टर 16 में एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और फरीदाबाद के जसाने गांव का रहने वाला था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब उससे कोई परिवार वाले उससे अपना कोई रिश्ता नहीं रखते थे, लगातार कहीं ना कहीं कई हत्या करने वाले सिंहराज को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जितेंद्र बेनीवाल, NDTV इंडिया, फरीदाबाद।